A press conference was organized on March 13th at 12 o'clock noon to commemorate the Diamond Jubilee and Anniversary program at Mrs. B.D. Jain Girls PG College. College Principal Bandana Agarwal said that it is a great pleasure to inform that our college has completed 75 years. To mark this occasion, a 7-day Umang program is being celebrated in the college, in which they are working every day in various fields. Our first day is Career Chopal on the 14th of March 2024 at 11:30 am. Cervical cancer vaccination campaign and hemoglobin training will be conducted by Dr. Surbhi Gupta, SN Medical College, Agra on the 15th of March 2024 at 9:30 am. The 16th of March 2024 11 am release of second skill hot and general. The 18th of March 11 am Munnalal basketball competition. The 19th of March 11 am Seth Achal Singh debate competition. The 20th of March 11 am as part of Diamond Jubilee and Annual Day, cultural program Umang will be celebrated in the mirror of documentary history at Mrs. B.D. Jain Inter College. मैं प्रोफेसर वंदना अग्रवाल, प्राचार्य श्रीमती B.D. जैन कॉलेज आगरा से हूँ और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय 75 वर्ष पूरा कर चुका है। इसी उपलक्ष्य में महाविद्यालय 7 दिवसीय उमंग कार्यक्रम मना रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में हम प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। एक दिन हमारा करियर चौपाल है, एक दिन हम छात्राओं से स्वास्थ्य संबंधी वार्ता करेंगे, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन भी हम छात्राओं का लगाएंगे। एक दिन हम गेम्स का रख रहे हैं और 19 मार्च को हमारा वाद विवाद प्रतियोगिता है, 20 को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। क्या मुख्य है, किस विषय को लेकर? मेडिकल कैंप में मुख्य विषय है सर्वाइकल कैंसर, जो आजकल बालिकाओं में काफ़ी हो रहा है। इसी के लिए हम उनको जागरूक करेंगे, व्याख्यान होगा और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन भी होगा। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्पीच देने के लिए कुछ समझाने के लिए डॉक्टर अवेलेबल हैं? हाँ, डॉक्टर सुरभि जी आ रही हैं हमारे, जो कि बहुत ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र की, आगरा की। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे महाविद्यालय में जो भी नारी सशक्तिकरण से ऊपर, क्योंकि ये कन्या महाविद्यालय है और यहाँ कन्याओं को बहुत हर क्षेत्र के लिए जागरूक किया जाता है, तो प्रेस के लिए हमारा यही उद्देश्य है कि ये जन जन तक पूरे आगरा समाज में ये अवेयरनेस जाए कि हमारे इस महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है और बच्चों को बिल्कुल निर्भय, निडर और स्टैंडिंग करने के लिए उनको तैयार किया जाता है कि हमें समाज में किसी से डरना नहीं है, डटकर सामने सबका मुकाबला करना है। केवल एक पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पर भी B.D. जैन कॉलेज महाविद्यालय में इन सब चीज़ों के लिए भी जागरूक किया जाता है, क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना माँ भगवती देवी जैन ने की थी, जो कि एक पर्दा प्रथा से वो के समय की हैं और उन्होंने वो पर्दा प्रथा हटवाई और एक महिलाओं के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में क्यों कोई भी एक महिला को महाविद्यालय नहीं था, तो ये सोच करके उन्होंने इस महाविद्यालय की स्थापना की। मैं प्रोफेसर शिखा श्रीधर, हिंदी विभाग अध्यक्ष हूँ। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इस महाविद्यालय की पूर्व छात्राएं बड़े बड़े उच्च पदों पर आसीन हुई। शबरी राय जी थी, वो इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर बनी। हमारी आपकी जो पत्रकार रही प्रभजोत जी, वो हमारे यहाँ की विद्यार्थी रही। मैं यहाँ की विद्यार्थी हूँ। प्रोफेसर नीलम सिंह जी हैं, वो हमारे यहाँ हिस्ट्री विभाग में हैं। न जाने, और एक लता परिहार जी थी जो BSNL में हिंदी अधिकारी थी। तो मुझे लगता है कि शिक्षिका बनने के साथ हमारे समाज के अन्य विभागों में भी यहाँ की छात्राओं की महती भूमिका रही है और जो छात्राओं ने जो स्वप्न देखा था, अपने सपनों को साकार किया है और उसमें हमारे यहाँ की शिक्षिकाओं की बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। यहाँ पर ये हमारा 6 दिन का जो प्रोग्राम है, उसमें पहले दिन में मेधा के सहयोग से करियर चौपाल है, फिर हेल्प आगरा के सहयोग से कैंसर के ऊपर एक व्याख्यान आयोजन किया जाएगा। साथ में सभी छात्राओं के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी लगाई जाएगी।
हुनर हाट का आयोजन छात्रों की प्रतिभा को समाज के सामने लाने का काम करेगा, स्वरोजगार के प्रति उनको उन्मुख करता है। उसके बाद हमारी बास्केटबॉल की प्रतियोगिता है और फिर 19 तारीख को सेठ अचल सिंह अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें आगरा जनपद के, मथुरा जनपद के बहुत सारे कॉलेज की टीम आती है और हीरक जयंती के इस अवसर का जो अंतिम सोपान होगा वो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। जो आज देश राममय हो रहा है, भगवान राम को आराध्य माना जा रहा है, राम के ऊपर हमने एक थीम रखी है, एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका है और साथ में राधा कृष्ण के लोक नृत्य होली का रंगारंग कार्यक्रम भी इस दिन आयोजित किया जाएगा।